2024 मई में चुनाव होगा, अप्रैल मई में फाइनल होगा। भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः ताजपोशी होने वाला है और उस ताजपोशी में हम लोग समर्थन है, हम लोग साथ हैं। चूंकि नीतीश कुमार हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब वही गठबंधन कर लिए हैं और गठबंधन बढ़िया हुआ है तो हमारे जैसे सिपाही को तो लगना बहुत जरूरी होगा। इसी तरह के कोई मतलब नहीं है। बड़ी अफवाहें चल रही है, महागठबंधन के लोग हल्ला किए हुए हैं कि एनडीए में बड़ा विवाद है, सीट का शेयरिंग। पहले गतिविधियां तेज हो गई ना, दरअसल चुनाव को इस कार्यक्रम से न जोड़ा जाए। हम तो दरअसल बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ और मध्य बिहार, दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, चूंकि हम जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव है, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो वैसी स्थिति में पार्टी के जिम्मेदारी है। हम तो दिल्ली में भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी काम करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको बोला, तो इसको चुनाव से न जोड़ा जाए। आज मेरा कार्यक्रम है, हमारे परम मित्र और पार्टी के साथी एक शादी समारोह है, उसमें आए हैं। और अजय कुशवाहा हम लोग के पार्टी के साथी है, लंबे समय से उस परिवार से राजनीतिक रिश्ता रहा है, तो घायल हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, उनसे भी मिलने के लिए चले आए। दोनों काम के लिए आए हैं। और फिर नए साथी, पुराने साथी, राजनीतिक गतिविधि का भी तो आदमी मूल्यांकन करेगा। कोई भी लड़े, लेकिन आप जिस गठबंधन में है तो उस गठबंधन के तो वोटवा मांगना ही न पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जनसंपर्क को बनाए रखना पार्टी के नेता और पार्टी तय है। 2024 मई में चुनाव होगा, अप्रैल मई में फाइनल होगा। भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः ताजपोशी होने वाला है और उस ताजपोशी में हम लोग समर्थन है, हम लोग साथ हैं। चूंकि नीतीश कुमार हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब वही गठबंधन कर लिए हैं और गठबंधन बढ़िया हुआ है तो हमारे जैसे सिपाही को तो लगना बहुत जरूरी होगा। इसी तरह के कोई मतलब नहीं है। बड़ी अफवाहें चल रही है, महागठबंधन के लोग हल्ला किए हुए हैं कि एनडीए में बड़ा विवाद है, सीट का शेयरिंग नहीं हुआ। दरअसल नीतीश कुमार जी बाहर चले गए थे, विदेश चले गए थे, कल परसों आए हैं। इसमें सब शासन भी चलाना है, प्रशासन भी चलाना है, पार्टी भी चलानी है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आ गए हैं। हम समझते हैं कि 36 घंटा के अंदर सीट शेयरिंग भी हो जाएगा और कुछ होने वाला है तो भी हो जाएगा। कल सर लोकसभा चुनाव की तिथियों का कल ऐलान होने वाला है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ट्विटर पर जारी किया है, कल तिथियों का ऐलान होगा। ऐसे में जो जलवा 2019 की लोकसभा चुनाव में दिखे थे, क्या वो जलवा दिखेगा 24 में? ना, नीतीश कुमार जी हम लोग बिहार में तो थोड़ा कंट्राडिक्शन था। अब नीतीश जी अलग रहते तो बिहार में तो बीजेपी की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रहती, लेकिन बीजेपी और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ समझौता हो गया। तो वैसी स्थिति में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, कई राज्यों में नीतीश कुमार जी का अपना व्यक्तिगत प्रभाव है और सब लोग जानते हैं कि एक ईमानदार, कर्मठ और विकास पुरुष के रूप में जानते हैं पूरे देश के लोग। तो प्रभाव तो है। तो जब नीतीश जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का कंधा में कंधा मिल गया, दोनों जोड़ी जब एक हो गए, तो मैं समझता हूं इस तूफान को कोई रोक नहीं सकेगा और पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनेगी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, चुनाव को देखते हुए मंत्री पद भी दिया जाएगा क्या? ना, ऐसा कोई मामला नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो एक सरकार का रूटीन है, क्योंकि कई लोग जो बने थे मंत्री, टर्म पूरा नहीं हुआ। 5 साल का टर्म है, जनता तो 5 साल के लिए भेजी थी,
लेकिन गठबंधन चेंज होते गए, मंत्री हटे, फिर आए, फिर हटे, फिर जुटे, तो जो बाकी रह गया है मंत्रिमंडल काम करने में दिक्कत है ना। अब एक गो आदमी के 55 गो विभाग है, अब डिप्टी सीएम 2-2 गो भाजपा के लोग हैं, 6-6 गो 55 गो विभाग लिए हुए तो चलेगा? 55 गो विभाग लेकर तो चला नहीं सकते हैं। इसलिए यदि बिहार की तरक्की करनी है, विकास तेजी से करना है, तो इसका तो विस्तार करना पड़ेगा। चूंकि काम है तो लोड है तो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। तो इसको चुनाव क्या मतलब है? वही लोग बन रहे हैं जो परसों से पहले से थे, महागठबंधन में वही लोग थे जो आज भी बनेंगे। बीजेपी के लोग पहले बीजेपी में गठबंधन में थे तो उनका बन रहा, उनका होगा। इसीलिए नए कौन चेहरा आएगा? कहाँ कौन है हरा चेहरा का सवाल? पुराना चेहरा खत्म हो गया होगा तब ना, उसका चेहरा बेनकाब होगा तब। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने गठबंधन नरेंद्र मोदी से कर लिया है तो लगना ही पड़ेगा, तो क्या पार्टी की अंदरूनी सहमति नहीं थी क्या? ना, अंदरूनी सहमति थी। अरे भाई, संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष ही सर्वोपरि होता है। अच्छे माननीय प्रधानमंत्री और ये जो है गृह मंत्री, ये लोग के बाद कोई बहस होता है क्या? संसदीय प्रणाली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही प्रधान होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो डिसीजन होगा सबको मान्य होगा। इसका मतलब डिसीजन थोप दिया गया आप लोग? हम लोग थोपेगा का है। अब नीतीश कुमार की सहमति हुई तो हमने कहा विरोध होगा? हम लोग तो उन्हीं के साथ में काम करते हैं भाई। तो सब कुछ ऊपर नीचे देखिए कि समझौता हुआ है, समझौता में कोई दरार नहीं है, ईमानदारी पूर्वक सब लोग लगेगा। हम तो यही कहेंगे एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं से कि आप अपना कैंडिडेट बहुत नाप तौल करके दीजिएगा ताकि हम लोग को वोट मांगने में बने। जिनका चेहरा थोड़ा जनता के बीच उदास है, वैसे चेहरा पर मुहर मत लगाइएगा, न तो फिर मेहनत काफी करना पड़ेगा। इसलिए अपना अपना पार्टी बढ़िया से सोच समझ करके जनता के बीच काम करने वाला, प्यार और मोहब्बत की भाषा बोलने वाले, काम करने वाले लोग रहेंगे तो वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या भूमिका होगी? मेरी भूमिका है जुटा करके भगने का। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नेता दीजिए जिसके लिए वोट मांगा जा सके, आपका इशारा अश्विनी चौबे पर है क्या? ना, हमारा इशारा सब पर है। अश्विनी चौबे हमारे साथ मंत्री रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के कहा मूल्यांकन नहीं कर रहा। ये लोग को तो बीजेपी में तो बहुत इथी होता है, सर्वे होता है। अब कास्ट सर्वे हुआ है और मैं समझता हूँ सर्वे के मुताबिक आप लोग को भी मालूम है एक ही है पूरे बिहार में। इनको तो सब सीटों पर सर्वे करना पड़ेगा। इनको बनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो जनता दल यू को भी सलाह देंगे, जनता दल यू से भी सलाह लेंगे, मांझी जी को भी सलाह देंगे, मांझी से भी सलाह लेंगे। सबसे सलाह, सबकी सहमति से न भाई 40 में 40 जीतिएगा। टारगेट तो है ना बिहार में कम से कम 40 से 40। महागठबंधन को बहनी नहीं हो, खाता नहीं खुले, ये अभियान है एनडीए का। तो इसमें तो सबकी सहमति से भी कैंडिडेट को भेजना पड़ेगा। और जातीय समीकरण के सिर्फ न बल्कि जात से ऊपर उठ करके जो आदमी काम करता है उसके लिए दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके भी लोगों को सोचना पड़ेगा।